डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 13 नवंबर है, एक ऐसा दिन जब हिंदी साहित्य के एक अनमोल रत्न की याद ताजा हो जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्होंने न केवल कविता की दुनिया को नया आयाम दिया, बल्कि आलोचना, निबंध और कहानी के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी। उनका जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। आज उनकी जन्मतिथि पर हम उनके जीवन, संघर्ष और अमर रचनाओं को याद करते हैं। मुक्तिबोध का बचपन उज्जैन, विदिशा, अमझरा जैसे कई स्थानों में बीता। उनके पिता माधवराव एक निर्भीक और न्यायनिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मुक्तिबोध की शिक्षा टूटती जुड़ती रही और मिडिल स्कूल में असफलता उनके जीवन की पहली बड़ी घटना थी, जिसे वो अपने जीवन का मोड़ मानते हैं। उनका स्वभाव अंतर्मुखी और जिज्ञासु था। बचपन से ही उनमें आत्मकेंद्रिता और चिंतन की प्रवृत्ति थी, जो बाद में उनकी कविताओं की आत्मा बनी। मुक्तिबोध ने जल्दी ही अध्यापन कार्य शुरू किया, लेकिन आर्थिक संकट और नौकरी के संघर्ष ने उनका जीवन लगातार चुनौतियों से भरा रखा। उन्होंने उज्जैन, कलकत्ता, इंदौर, बम्बई, बंगलौर, वाराणसी, जबलपुर, नागपुर आदि कई स्थानों पर अध्यापन, पत्रकारिता और सरकारी नौकरियां की। 1958 में राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक बनने के बाद उनके जीवन में थोड़ी शांति आई और यही उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, सहर्ष स्वीकारा है जैसी कविताएं आज भी हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। मुक्तिबोध की कविताएं प्रगतिशील और नई कविता के बीच सेतु की तरह हैं। उनकी रचनाओं में मानव अस्मिता, आत्मसंघर्ष, राजनीतिक चेतना और सामाजिक विश्लेषण का गहरा प्रभाव है। उनकी कविता अंधेरे में और सहर्ष स्वीकारा है ने हिंदी कविता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। उनकी लिखी कहानियां काठ का सपना और विपात्र भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुई और आज भी छात्रों और साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। दैट्स माय डे स्पेशल। नमस्कार। उनकी आलोचनात्मक रचनाएं कमायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। मुक्तिबोध का जीवन संघर्ष से भरा रहा। आर्थिक तंगी, नौकरी की अनिश्चितता और व्यक्तिगत दुख, सबके बीच उन्होंने अपनी रचनाओं को जारी रखा। 1962 में उनकी रचना भारत, इतिहास और संस्कृति को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने से उनके मन को गहरा आघात लगा। 1964 के प्रारंभ में पक्षाघात के शिकार हुए और 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उनकी रचनाएं उनके जाने के बाद भी छपती रहीं और उनकी कविता चांद का मुंह टेढ़ा है ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुई। गजानन मानव मुक्तिबोध की कविताएं आज भी हिंदी साहित्य की आत्मा हैं। उन्होंने न केवल शब्दों को जीवन दिया, बल्कि उनके विचारों ने समाज को चेतना दी। उनकी रचनाएं आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं और उनकी विरासत हिंदी साहित्य का अमर अंग बनी हुई है। आज हम उनके जीवन और कार्य को याद करते हैं, एक ऐसे कवि को जिसने अपने शब्दों से इतिहास लिखा। मुक्तिबोध की आत्मा हिंदी की आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो कभी नहीं मरती। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you